नमस्कार, ये न्यूज़वा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाते ही अब वहां पर आतंकी संगठनों का बोलबाला शुरू हो गया है। जी हां, बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आई है, उसके बाद से इस्लामिक कट्टरपंथियों की एक बार फिर से बोलबाला शुरू हो गई है। बांग्लादेश में विवादित बयानों का जो है अब कतार लगना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जसीमुद्दीन रहमानी, जो बांग्ला संगठन का एक प्रमुख है और वो आतंकी संगठन अलकायदा का समर्थित है, हमेशा वो पाकिस्तान के समर्थन में काम करता है। वो 2013 से वो जेल में बंद था। उसके बाद जैसे मोहम्मद यूनुस की सरकार आई थी तो उसके बाद उन्हें रिहा किया गया था, जिसके बाद से उन्होंने 6 मिनट का वीडियो जारी कर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। उसने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल को मोदी सरकार से अलग करने का जो है वो मांग कर दी है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि बांग्लादेश को भी मोदी सरकार से अलग करो। पश्चिम बंगाल को तो कहा ही है, इसके अलावा बांग्लादेश के बारे में भी उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों को भी तोड़ने की उसने बात कही है। ममता बनर्जी से उसने पूर्वोत्तर राज्यों को तोड़ने की बात कही है। साथ ही उसने दिल्ली में जो है इस्लामिक झंडा फहराने की भी वार्निंग दी है। इसके अलावा आपको बताते चले कि जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गई है और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आई है, उसके बाद से राष्ट्रपति ने आदेश दिया था कि जेल में बंद जितने भी कुछ नेताओं को छोड़ने का उन्होंने आदेश दिया था, जिसके बाद रहमानी को भी छोड़ा गया था। रहमानी ऐसे कई आतंकी कार्यों में सम्मिलित रहा है, वो लगातार जहर उगलते रहा है। उसने भारत को तोड़ने की लगातार बात की है। साथ ही उसने जो है ये कहा है कि बांग्लादेश जो है भूटान की तरह ही है, वो आज़ाद होना चाहता है। बांग्लादेश 18 करोड़ लोगों का देश है। इसके बाद ही उन्होंने अलकायदा का भी समर्थन करते हुए कहा है कि हम जो है वो कश्मीर को आज़ाद करना चाहते हैं। इसके लिए उसने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से मदद भी मांगी है। आपको बताते चले कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर बांग्लादेश में शेख हसीना का जमकर विरोध हुआ, जिसके बाद से उन्हें सत्ता छोड़ना पड़ा और वो भागकर भारत चली आई थी। उसके बाद से वहाँ का माहौल बेहद ही ख़राब हो गया है। जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि जब से वहाँ पे नेशनल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जब से वहाँ पर कब्जा हुआ है, उसके बाद से वहाँ पर हिंदुओं पर जमकर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा हिंदू के धार्मिक सभ्यता संस्कृति पर लगातार हमला किया जा रहा है। तो बांग्लादेश का हालात जो है अब भी सही नहीं है, वहाँ अब भी प्रदर्शन जारी है। अब तो वहाँ प्रदर्शन राजनीतिक रूप में चलने लगा है, क्योंकि अब जब इस्लामिक कट्टरपंथियों का किसी भी देश में बोलबाला हो जाएगा तो उस देश का क्या हालात होगा ये आप भी समझ सकते हैं। तो फिलहाल वहाँ की हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे बताया जा रहा है कि वहाँ पाकिस्तान का जो है मोनोपोली वो चलने लगा है। उसने भारत को यह भी धमकी दी है कि अगर भारत अब पूर्वोत्तर के राज्यों में एक कदम भी आगे बढ़ता है तो हम चीन से मदद लेंगे। यानी कि भारत को खुलेआम उसने वीडियो जारी कर धमकी दिया है। इसके अलावा भी मोदी सरकार को उसने कई बात कही है। ममता बनर्जी से इस तरह का आग्रह करना
क्या मायने हैं इसके, ये अभी तो पता नहीं चल पाएगा, लेकिन हाँ, आतंकी संगठनों का इस तरह से गिदर भभकी जो है भारत को हमेशा मिलते रहा है, जिसका असर भारत पर कुछ होता नहीं है, होने वाला भी नहीं है, क्योंकि भारत बहुत ही मजबूत राष्ट्र है। आपको बताते चले कि बांग्लादेश की हालात अभी बेहद ही ख़राब है। शेख हसीना देश से बाहर है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार वहाँ पर अभी चल रही है, जिसके बाद से वहाँ जो है अभी कट्टरपंथियों का बोलबाला चल रहा है। अभी भी कई कट्टरपंथियों को जेल से रिहा किया जा रहा है। ये जो बयान दिया है रहमानी ने, ये भी 2013 में किसी विवादित बयान को लेकर ही शेख हसीना ने इसको जेल के अंदर डाल दिया था, जिसके बाद उसे अब बाहर किया गया है। फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।